विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास पंचायतन के आधारभूत संरचना ऐसे रखी गई रही कि गांवन के विकास हो, गांव उत्तरोत्तर प्रगति करें, किंतु आज वह आधारभूत संरचना जो है सरपंच सचिव रोजगार सहायक के एक गांव के विकास में पलीता लगाए रही है। हालात यह है कि गांव के सरपंच सचिव रोजगार सहायक खुलेआम भ्रष्टाचार का अंजाम दे रहे हैं। हालात हुआ है कि लोग ग्रामीण दर दर भटके का मजबूर है और स्थिति यह है कि आखिर बोले तो कैसे बोले, गुहार लगामे तो के लगे जाएं। पूरा सिस्टम कहो न कहो यह भ्रष्टाचार में शामिल है। जी हाँ, अपना पंचायत को बता दी कि जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत दुअरा ग्राम पंचायत में खुलेआम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है गांव के विकास। जी हाँ, कहे कि अपना पंचायत को बता दी कि बड़ी संख्या में ग्रामीण अब कहो न कहो सड़कन में उतरे का मजबूर है। हालात यह है कि मीडिया से अपन राय जो है अपन बात साझा करत उनके दर्द का मीडिया सुनिस और एमपी संदेश न्यूज 24 वह हर दर्द का अपना पंचन के सामने ले आवे का कहो न कहो तटस्थ है कि वह जनता और प्रशासन तक पहुंचे। कहे कि वह गांव के व्यक्ति हमेशा अपन वोट वह देते हैं विकास के नाम पर, किंतु विकास के जगह विनाशा भी हो जाते है। हालात यह है कि पहले तो अपना पंचायत को बताई दी कि सरपंच के नियमावली बनाई गई कि यदि महिला सरपंच है, महिला सरपंच सीट आरक्षित है तो महिलन का चुनाव लड़ावा जाए और महिलन का कहो न कहो आत्मनिर्भर बनावे का उनका गांव के विकास के कामन में कहो न कहो सहभागी हो चाहिए। किंतु हालात यह है कि पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, पूर्व पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के गृह जनपद में हाल यह है कि वहां जेकर मेहरिया सरपंच है तब सरपंच पति पूरी तरह से प्रभाव में है, प्रभाव और प्रभार में है। यह कहा जाता है कि सरपंच पति प्रतिनिधि अब प्रतिनिधि बन चुके हैं और गांव के पंचायत का खोखला कह रहे हैं। हालात यह है कि वह ग्राम पंचायत दुअरा में स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लंबी चौड़ी घूस मांगी जा लागी और घूस को मांगी रहा है एकर ग्रामीण खुद खुलासा कह रहे हैं। उनका कहा भी यह है कि हम जो है दस्तावेज तो दे थे किंतु हमारा नाम नहीं जोड़ा जाए, माफ की जाती कि पैसा दीन जाए तब फिर हम वह नाम का जोड़ब। अब सोची कि प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितनी बड़ी योजना है जोने मां गरीब का कहो न कहो ओकर जीवन स्तर सुधारे की तीर योजना है, किंतु वह अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी गई ही। हालात यह है कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के मिली भगत से गांव के लोग के जीवन जो है नर्क से बदतर हो चुका है। हालात यह है कि ग्राम पंचायत दुअरा में शौचालय निर्माण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार भा है और ग्रामीणन के कहा है कि सरपंच दूसरे जगह शौचालय बनाए के दूसरे खाता से पैसा निकलवाए लेते हैं और शासन का एक लंबा शपथ लगाए रहे हैं। पंचायत भवन की यदि बात की जाए तो यह कोरोना वैश्विक महामारी में पंचायतन का आधार बनाए के लोगन के मदद करे के प्रयास कीगा, किंतु यह वैश्विक महामारी में दुअरा पंचायत में कौनो व्यक्ति का मुख्यमंत्री सहायता राशि नहीं प्राप्ति है। साफ तौर पर ग्रामीणन के यह आरोप है कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के मिली भगत से ओहू का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा देगा। हालात यह है कि ग्राम पंचायत भवन के खुले के तबाद दूर अपना हमारे साथ चल रही तस्वीर में हालत देखत हो कि यह का ग्राम पंचायत भवन खुले के काबिल है तो आपन कहो न कहो या ग्राम पंचायत की स्थिति देख के अपना का अपने ऊपर शर्मावत हुई कि हम कौने समाज में रह रहे हैं, हम कौने जिला में रह रहे हैं, हम कौने देश में रह रहे हैं जहां सरकारी रुपया के कितना भारी भरकम दुरुपयोग हो रहा है और वह इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी के बिल्कुल नाक के नीचे, जबकि खुलेआम तौर पर कलेक्टर सीधी के द्वारा कहा गया कि मनरेगा के काम चलावा जाए, मशीनन के उपयोग न की जाए, किंतु ग्राम पंचायत दुअरा में मशीनन से काम करावा जाता है और आम आदमी जो गांव पहुंचे हैं बाहर रह रहे हैं उनका रोजगार छीन गया है तब वो अपने गांव पहुंचे तो वहां उनका काम तक नसीब नहीं हो मुहैया नहीं करावा जाए तो आखिर का वजह ही
का प्रशासन सोए रहा है या सिस्टम सोए रहा है? निश्चित तौर पर एमपी संदेश न्यूज 24 वह हर सिस्टम का जगाई जे सोए रहा है और अपना खुद सोची कि आखिर गांव वाले जाए तक जाए कहां। देखी पूरी रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे पास भी नहीं आया। जब बोलते हैं सरपंच और सेक्रेटरी को तो यही बोलते हैं कि हम अपने तरफ से कर दिए हैं, अब नहीं आया तो मैं क्या करूं, मुख्यमंत्री नहीं डालता है तो यही मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को भी सुनवाई हो। नाम है अपना का भैया? आशीष कुशवाहा। का समस्या है बताई? समस्या यह है कि गौतम के यहाँ जाओ, अशोक गौतम के यहाँ, तो वो बोलते हैं कि मेरा गोबर टार दो, भैंस को खाना दे दो, बैल को खाना दे दो, तब काम करेंगे। ये कोई काम करने का तरीका है और काम ढंग से भी नहीं करते। कोई पंचायत का काम करना हो तो घर पे बुलाते हैं कि घर पे आओ। ये जब पंचायत में काम करना हो तो इस पंचायत में आके काम करें, और नहीं करना हो तो अपना इस्तीफा दें और बोल दें कि हम काम नहीं करेंगे पंचायत में। चाहे सरपंच हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे हाफ सेक्रेटरी हो, जो भी हो, वो डायरेक्ट अपना इस्तीफा दे और बोल दें कि पंचायत में काम नहीं करेंगे, और कोई शिकायत नहीं है। अपना का जानकी कुशवाहा। पंचायत कहाँ है? द्वारा का समस्या बताई? हम बच्चे सबके बाहर फंसा रहे लॉकडाउन में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से बोला गया रहा कि जितने प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हैं उनके 1,000 रुपया मिला जी, लेकिन हम बच्चन की नहीं मिला। पैदल चल के घरे आ गए, पैसा नहीं रहा खाई पिए की थे। आज तक सरपंच सेक्रेटरी की कही थे कि 1,000 रुपया सलगे मिल गए, हमारे यहाँ नहीं मिली। तो सरपंच सेक्रेटरी कहते हैं कि सूची बना कर भेज देना है, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं मिला, नहीं दिए। और कौन समस्या? आवास नहीं मिला है। हमारा नाम है छोटे लाल कुशवाहा। पंचायत कौन लागत थी? बताई समस्या। रही है। समस्या ये है कि जितना आवास है, कोनो काम कहा जाते तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ये फार्म अब आप लोग का नहीं है, ये काम नहीं कर पाएंगे। कागज़ लेकर जाए तभी कोई सुनाई ही नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, सेक्रेटरी, सरपंच, कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा। साइन करने के लिए भी कोई भी राजी नहीं है, न साइन करने के लिए, काम करने के लिए। जो पैसा दे, घूस दे, वही का काम होगा, बाकी किसी का काम नहीं होगा। कौन घूस लेता है आपका कहना है? हमारे ये सेक्रेटरी और यही दोनों सेक्रेटरी हैं। अपना का समस्या है बताई? नाम अंबिकेश कुशवाहा है। समस्या यह है कि प्रवासी मजदूर के अपना सुनी चुके केहू के कौनो 1 रुपया का राशि नहीं मिली है। सीएम की साइड से दिन गई, पर सरपंच सेक्रेटरी की साइड से बोला जाता है कि लिस्ट जारी हो गई है, तो पैसा अब केहू का नहीं आ पाए, शिवराज सिंह नहीं डाले हैं। तो हम लोग का कैसे किए था ना, यह पंचायत के देख लीजिए, जो अपने ग्राम पंचायत किया है, पंचायत भवन होकर देखी का तरीके से ला कर वो खुलत नहीं। मनी सरपंच सेक्रेटरी के घरे जाए बात करेगा हो तो घरे घरे जाए पड़ता है, अब घरे जाए तो घरे मिलतो नहीं है कि घरे रहा है। कब वो मायापुर रही तो कब वो बहरी, तो कब वो सिहापल बताए तो घरे रही, तो वो फिर मतलब लुका जाते हैं, छिप जाते हैं। तो यह लाख देख लीजिए पंचायत भवन का कंडीशन है, यहाँ का वो नहीं खुले आएगा। तो जो है शासन का लाभ मिले वाला है तो प्रवासी मजदूरन का, जनता का दिन जाया है, यह अपील है सरकार से। जो मनरेगा के तहत जो भी आदमी है काम करने के लिए, उनको कुछ न कुछ तो काम भी देना चाहिए। और रोजगार पंचायत द्वारा दिन गए कि नहीं दिन गए? रोजगार किसी भी सहायक प्रवासी मजदूर को नहीं दिया गया है, अभी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला है। न तो कार्ड जारी किया गया, अब उसमें पंजीयन ही नहीं किया गया, तो कैसे रोजगार दिया जाएगा? भाई उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं मतलब अभी नहीं है, तो क्या हम लोग बता सकते हैं। अपना का नाम है? का पंचायत लागत है? का समस्या है बताई? हमारा नाम है राम लल्लू कुशवाहा, ग्राम पंचायत क्षेत्र द्वारा। समस्या ही है कि आवास हमके नहीं मिला, उन्हीं के दिया जाता है जिनके पास पूर्व में पहले से पक्का है, 2 चक्का वाहन है। क्योंकि उनके लगे पैसा है, पैसा से वो उन्हीं को दिया जाता है। ऐसे कम से कम 50-50 मकान बनवाए हैं जो कि उनको न मिलना चाहिए। जब हम कहें तो हमसे कहें कि कम से कम 10,000 की व्यवस्था करा तो तुहों की मिल जाए, तो हमारे पास 10,000 रुपया दे की नहीं रहा। ऐसे हमके आवास नहीं मिला, जबकि न हमारे पास जगह है न ज़मीन है। दूसरे के जगह में हमारा घर बना हुआ है, जो कुटी मड़ी बनी है दूसरे की ज़मीन में है। के द्वारा पैसा मांग होती? पैसा मांग होती सेक्रेटरी द्वारा मांग की गई। क्या समस्या है बताई? हमारा नाम है राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा। हमारा ये समस्या है कि
हम 2 भाई हैं। मतलब हमारे बड़े भाई का आवास आ गया, हमारे पिताजी का आ गया है। हम तो घर में नहीं रहते हैं। हमारा वाइफ है, उनको फार्म भर करके सहायक सेक्रेटरी को दिया। वो सहायक सेक्रेटरी ले जाके अपने घर के पीछे फेंक दिया। वो मेरे को पेपर भी मिला, वो कहाँ पर फेंका हुआ था। और वो बोलते हैं पैसा चाहिए, इसके बाद ही आपका हो पाएगा। और दूसरा बात ये भी, अभी तक हमारा जो बाथरूम के लिए वो आया हुआ था, हमारा अभी तक बाथरूम का भी, हम लोग को बाथरूम का भी सुविधा नहीं मिला हुआ है। हमारा ऑलरेडी हमारी दादी माँ बहुत पहले ख़त्म हो गई है, उसके नाम से बाथरूम बना करके उसका पैसा निकाल दिया गया है। और अब हमको बोला गया कि आपके नाम से आया हुआ है, आप यूज करो। अब हम देखने से हमारे नाम में वो कुछ बना ही नहीं है, वो हमारे दादी माँ के नाम से बना हुआ था। बाथरूम आपके नाम से नहीं बना है? नहीं बना है, आज भी नहीं बना हुआ है। अभी भी हमारा छोटा सा घर हुआ है, छोटा सा घर है, बाथरूम भी नहीं है, घर में रहने के लिए भी नहीं है। फिर भी बोलते हैं कि आप आवास के लिए पात्र ही नहीं हो। एक ही पिताजी का 2 बच्चा, एक पात्र होता है, एक अपात्र कैसे हो जाता है? हमारे नाम में 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, यही समस्या है। हम भी बाहर ही रहते हैं। अभी तक हमको भी जो सीएम के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से जो सहायता राशि देने के लिए बात हुई, 1000 2000 जो भी है, वो हम लोग को 1 पैसा भी कुछ भी नहीं मिला हुआ है। बस यही प्रॉब्लम है। जो भी पूछने से सेक्रेटरी लोग बोलते हैं हमारे तरफ से जो भी होना था, जो भी बात करना था, हम फार्म भर के दे दिया, उधर से कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करें। वो ऐसा जवाब देते हैं। उनको कहाँ तक हम लोग ढूंढते एक आदमी घूमते हुए फिरेंगे उनके पीछे। जो प्रॉब्लम है, जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, हम लोग तो बाहर कमाने वाले हैं, वो हम लोग को लाभ मिलना चाहिए।